पकोड़े हों, समोसे हों या कोई भी स्नैक हो, उसके साथ जब तक सॉसेस ना हो तब तक बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। जिनमें से एक है मायोनीज़। मायोनीज़ से तो हर स्नैक का जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो पकोड़े हो, समोसे हो या कोई भी चीज़ हो। और अगर मायोनीज़ घर का बना हो तो क्या ही बात है, और घर में तो कम बजट में मायोनीज़ बन जाती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और आज जो हम मायोनीज़ बनाने वाले हैं वो तो स्टेटमेंट से आपको पता लग ही गया होगा कि हम अंडों के बिना मायोनीज़ बना रहे हैं, यानी एगलेस मायोनीज़ बना रहे हैं बिल्कुल कम बजट में। और जितने में हम बाहर से मार्केट से मायोनीज़ खरीदते हैं ना, उतने पैसों में तो हम घर में डबल ट्रिपल मायोनीज़ बना लेंगे। मतलब इतनी क्वांटिटी में घर में उतने ही कीमत में मायोनीज़ बन जाती है, वो भी डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में। तो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो मैं हूँ तूबा खान, वेलकम टू माय चैनल घर का खाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप तेल। तो मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 250 ग्राम्स है। तो मैं यहाँ पे 250 ग्राम्स यानी कि 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये सिंपल सनफ्लावर ऑयल है, किसी भी फ्लेवर्ड ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप दूध जो कि 125 ग्राम है। और यहाँ पे आपने उबला हुआ दूध इस्तेमाल करना है जो कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आपने मायोनीज़ बनाना है तो उससे पहले आपने ऑयल और दूध को तकरीबन आधे घंटे पहले आपने फ्रीज़र में रख देना है। उसके बाद ही आपने इस्तेमाल करना है। ये ऑयल और दूध अभी बिल्कुल चिल है, यानी बिल्कुल ठंडा है। मैंने अभी से फ्रीज़र से निकाला है। तो ये होगी टिप नंबर 1। उसके बाद टिप नंबर 2 ये कि आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही चीनी। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। अब यहाँ पे मायोनीज़ बनाने के लिए आप सिंपल जो घर में हम रोज़मर्रा ब्लेंडर यूज़ करते हैं जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी मायोनीज़ सेम बनेगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे एग बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह आप यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तीनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसके साथ बना लें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग बीटर के साथ या हैंड ब्लेंडर के साथ बना रहे हैं तो आपने पहले से थोड़ा सा स्लो चलाना है। उसके बाद आपने इसकी स्पीड को तेज़ करना है। ठीक हो गया। और आप देख सकते हैं कि फौरी तौर पे कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये थिक होना शुरू हो गया है। बस यही वजह है, मैंने आपको जो टिप बताई है कि आपने इसे आधे घंटे पहले दूध को और तेल को आपने फ्रीज़र में रखना है। टिप को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी मायोनीज़ भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने ब्लेंडर चलाया ये थिक होना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी थिकनेस इसमें आ चुकी है और कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आपने यहाँ पे ब्लेंडर को या ग्राइंडर को तब तक चलाना है जब तक मायोनीज़ में आपकी अपनी पसंद की थिकनेस ना आ जाए। ठीक हो गया। मगर जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे आपको इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे 30 से 40 सेकंड आपको लगेंगे और आपकी मायोनीज़ बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको यहाँ पे कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको घंटों यहाँ पे ग्राइंडर या ब्लेंडर को आपको चलाना पड़े या आपको आहिस्ता आहिस्ता करके तेल शामिल करना पड़े और ब्ला ब्ला बहुत सारी टेक्निक होती है जो हमने भी पहले फ़ॉलो की है। तो इस तरह का कोई टैबू नहीं है कि भाई आपने यहाँ पे बहुत सारी मेहनत करनी है तो आपकी जो मायोनीज़ है वो बनकर तैयार होगी, परफेक्ट मायोनीज़ बनकर तैयार होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ एक साथ शामिल किया और यहाँ ब्लेंडर चलाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त मायोनीज़ हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मुझे अभी सिर्फ 30 सेकंड हुए हैं और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। बस मैंने आपको जो टिप बताई है ना, आपने उनको फॉलो करना है, बस इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें अंडा शामिल नहीं किया है, ये यहाँ पे विदाउट एग बन रहा है। इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और बाज़ार से ख़रीदी गई मायोनीज़ से तो बहुत ही ज़्यादा यमी है ये। अब आपको अगर फ्लेवर वाली मायोनीज़ पसंद है तो आप इसी मायोनीज़ में अपनी पसंद के फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मस्टर्ड मायोनीज़ पसंद है तो आप मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर सकते हैं इस स्टेज पे। अगर आपको गार्लिक मायोनीज़ पसंद है तो आप इस स्टेज पे गार्लिक पाउडर शामिल कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी फ्लेवर पसंद है ना वो आप इसी मायोनीज़ में शामिल कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपने अपनी पसंद के फ्लेवर शामिल कर देने हैं। मगर मैं यहाँ पे कोई फ्लेवर शामिल नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे
1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं। दिखने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। बस इससे ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी फ्लेवर शामिल नहीं किया। ये सिंपल मायोनीज़ है। तो बस यहाँ पे 40 से 45 सेकंड हुए हैं और हमारी मायोनीज़ बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है, झटपट मायोनीज़ बनके बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस मायोनीज़ को आपने स्टोर कैसे करना है। मायोनीज़ को आपने एक एयर टाइट कंटेनर में फिल करना है और वो कंटेनर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए और ना उसमें बिल्कुल भी नमी होनी चाहिए। ठीक हो गया, उसमें आपने फिल कर देना है मायोनीज़ को, अच्छे से बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसे फ्रीज़र में रख देना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है। मतलब जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उसमें आपने रखना है मायोनीज़ को और फिर आप मायोनीज़ को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने बस जब आपको ज़रूरत हो तो आपने फ्रीज़र से निकालना है और एंजॉय करना है। बहुत ही मज़ेदार और इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह आपने बनाया है टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो हो गई ना पैसे और टाइम दोनों की बचत। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम बजट में हमने इतनी मज़ेदार और इतनी सारी मायोनीज़ घर में बनाकर तैयार कर ली है। तो जल्दी से जाएं, बनाएं और मुझे फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो अगर आप मेरी इस तरह की रेसिपीज़ मज़ीद देखना चाहते हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।